बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। बेटा, मैं इस टाइम पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पेशावर 2 दिन में स्टे करता हूँ, हफ्ता और इतवार को पेशावर में होता हूँ। यहाँ के स्टूडेंट से मिलता हूँ और इसके अलावा अपने पेरेंट्स से मिलता हूँ। इसके अलावा जो स्टूडेंट नोट्स मंगवाना चाहते हैं वो मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो मेरा जो नंबर मैंने अभी शो करवाया, इस नंबर पे 032391619161, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें। ठीक है, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें। इस नंबर पे आप रब्ता किया करें। जब भी मैं पेशावर आऊँ तो इस नंबर पे आके फ़ोन करके मेरे से मुलाकात कीजिएगा। और ये जगह जहाँ मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ, सुबह के वक्त मैं अक्सर यहाँ अकेला होता हूँ और नमाज फजर पढ़ने के बाद यहाँ वज़ाइफ करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़े जाते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज की जाती है और जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको कुछ गाइडलाइन दी जाती है। अक्सर टाइम मैं स्टूडेंट्स को मिलता हूँ। इस नंबर को जो सामने नंबर चल रहा है 032391619161, इस नंबर को अपने मोबाइल में सर इमरान के नाम से आप सेव कर लें। अभी बहुत जल्द हम इंशाल्लाह पेशावर में एकेडमी का आगाज़ कर रहे हैं, पेशावर सदर में तख्त अली मस्जिद के सामने इंशाल्लाह ताला। अच्छा बेटा, एक बात याद रखें, ज़िंदगी जो है ना उस्ताद से ज़्यादा मुश्किल है। वो कैसे? उस्ताद जो है पहले सबक देता है, बाद में इम्तिहान लेता है, और ज़िंदगी हमेशा पहले इम्तिहान लेती है और बाद में सबक देती है। ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है। हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए पाकिस्तान की, मिल्लत इस्लामिया की, इंसानियत की। ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। और हम चूँकि मुसलमान हैं, हमें आक़ा नामदार सरवर कायनात रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजरेगी। और आने वाली जो ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी, उसमें भी आपको इज़्ज़तें और वक़ार मिलेगा इंशाअल्लाह। आज के इस लेक्चर में बेटा मैं आपको सूरह इखलास के फ़ज़ाइल बताऊंगा। सबसे पहले आप सूरह इखलास पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रोज़ाना 200 मरतबा बावुज़ू पढ़ने से 9 फ़ायदे हासिल होते हैं। 200 मरतबा रोज़ाना पढ़ने से 9 फ़ायदे हासिल होते हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 गज़ब के दरवाज़े बंद कर देगा, मसलन दुश्मनी, कर्ज़, फितना वगैरह। नंबर 2, 300 दरवाज़े रहमत के खोलेगा। नंबर 3, 30 दरवाज़े रिज़्क़ के खोलेगा। अल्लाह ताला गैर से रिज़्क़ देगा बग़ैर मेहनत के। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा, याकूत, मरजान, ज़मरूद के बने हुए होंगे। हर बंगले के 70,000 दरवाज़े होंगे। नंबर 8, 2000 रकात नमाज नफल पढ़ने का सवाब मिलेगा। नंबर 9, जब भी मरेगा तो जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शरीक होंगे। सुभान अल्लाह। ये मैंने आपको वजीफ़ा बताया है सूरह इखलास का, इसके फ़ज़ाइल बताए हैं। तो रोज़ाना कितना हमने पढ़ना है? 200 मरतबा बवुज़ू पढ़ने से ये फ़ायदे हासिल होंगे। 200 मरतबा बवुज़ू आपने सूरह इखलास की तिलावत करनी है, सूरह इखलास पढ़नी है, विर्द करना है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेहनत भी ज़रूरी है, साथ दुआएं भी ज़रूरी होती है कामयाबी के लिए। आप मेहनत भी करें और दुआएं लें और दुआएं दें। दुआएं देनी भी चाहिए, दुआएं लेनी भी चाहिए। पेरेंट्स से आपने रिक्वेस्ट करनी है दुआ के लिए, बल्कि अपने अमाल ऐसे, हरकतें ऐसी करने, अमाल ऐसे करने, अपना रवैया, एटीट्यूड ऐसा बना लें कि पेरेंट्स के दिल से ऑटोमेटिक आपके लिए दुआ निकले। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। ऐ हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर दे।
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ ربنا 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 غفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے معاف فرما دے۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا، اے ہمارے رب تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیرے ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔ سورہ فاتحہ کی ٹرانسلیشن۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم جزا کا، ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے حمد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، علیہم غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اسلام آباد جب میں پہنچتا ہوں، پنڈی پہنچتا ہوں، ساتھ میں اسٹیٹس لگاتا رہتا ہوں کہ بیٹا میں ابھی اسلام آباد پہنچ چکا ہوں، ابھی میں پنڈی پہنچ چکا ہوں، تاکہ اسٹوڈنٹس کو اپڈیٹ ملتی رہیں۔ تو کبھی اسلام آباد، کبھی راولپنڈی، کبھی لاہور، کبھی پاک پتن شریف، کبھی کس شہر میں، کبھی کس شہر میں، تو یہ ٹور رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ضرور ملا کریں، ملاقات کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری دعائیں پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے اور ہمیں درود شریف پڑھنے والی زبان عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔